नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों आज हमारे 90 डेज का स्ट्रेटेजी के अंदर दोस्तों सेकंड क्लास है। इसके अंदर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति में आयत का सेकंड पार्ट। दोस्तों इसमें टाइप फर्स्ट प्रकार के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चंस को पहले कवर करते हैं, फिर दोस्तों टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई व परिमाप का दोस्तों यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर 3:10 है और लंबाई चौड़ाई का दोस्तों यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर लंबाई अनुपात परिमाप। लंबाई आपको दोस्तों अनुपात के अंदर दे रखा है, तो हम मान लेंगे 3x और ये हो जाएगा 10x। आपको पता है परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और हमारा दोस्तों यहाँ पर परिमाप है 10x दिया हुआ है। 2 से इसको काटेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दोस्तों हमें निकल गया है 5x। अब यहाँ से दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का मान हमने निकाल लिया है और यहाँ पर हमें लंबाई का मान हमें दे रखा है। लंबाई का मान हमें दिया हुआ है 3x। तो इसके माध्यम से दोस्तों हम चौड़ाई का मान निकाल लेंगे। 5 में से 3x गया तो ये बचा 2x। दोस्तों लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे 3:2x। दोस्तों हमें क्वेश्चन के अंदर देखना है पहले लंबाई है या चौड़ाई है। तो पहले क्या है? लंबाई 3x, तो x से x गया 3:2। यही दोस्तों हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। इसको सोल्व करते हैं। यहां पर यदि एक आयताकार मैदान का परिमाप दोस्तों यहां पर दिया हुआ है, वो क्या है? 28 मीटर। और उसका दोस्तों हमें क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आपको इकाई पहचाननी आनी चाहिए। परिमाप की इकाई होती है दोस्तों, इसके अंदर कोई पावर नहीं होती है, बल्कि क्षेत्रफल के अंदर दोस्तों होल स्क्वायर होता है। और हमें दोस्तों यहाँ पर निकालना है विकर्ण, आयताकार मैदान के विकर्ण की लंबाई। आयताकार मैदान के विकर्ण की लंबाई दोस्तों हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। दोस्तों आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया है उसी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम। परिमाप दिया हुआ है हमें 28 मीटर और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, परिमाप का होता है, ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से 28 गया 14, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया बराबर, ये हो गया 14 मीटर। ठीक है, और हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये हमें दिया हुआ है 48। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर 2 इकाइयां प्लस में हो और एक गुणा में हो दोनों, तो हमें सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। जैसे यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या होगा, जो गुणा में होगा, उसका फैक्टर करना है, तो उसी के अनुसार दोस्तों हम टुकड़े ढूंढेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर तो छोटी संख्या है, जैसे अगर आप ढूंढे यहाँ पर 6 और 8, यहाँ पर सिंपल टुकड़े होंगे। अगर 6 और 8 को जोड़ोगे तो 14 आएगा, और 6 और 8 को गुणा करोगे तो 48 आएगा। अगर कोई बड़ी संख्या हो तो इसको किस प्रकार करेंगे? जैसे इसको टुकड़े करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे। 24 दूनी 48, 2 12, 2 6, 2 और ये 3। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जोड़े बनाने हैं हमें। ऐसी संख्याओं के 2 जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ने पर 14 आए और गुणा करने पर 48 आए। पहले अगर हम जोड़ा बनाए 2 का और इन तीनों का बनाए, तो यहाँ पर 4, एक जोड़ा हो गया 4 और दूसरा जोड़ा हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12।
दोस्तों 12 चौक 48, इनको गुणा करने पर तो दोस्तों 48 आ रहा है, लेकिन इनको जोड़ने पर 14 नहीं आ रहा है, तो ये जोड़ा दोस्तों हमारा गलत होगा। सेकंड जोड़ा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर 2 2 2, अगर इन तीनों को लें और इन दोनों को लें तो यहाँ पर हो गया 2 दून 4, 4 दून 6, 6, और दूसरा जोड़ा हो गया यहाँ से 2 दून 4, 4 दून 8, दोस्तों 8 है, 8, और दूसरा जोड़ा हो गया 6 का। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। इनको जोड़ने पर 14 आ रहा है, सही है, और इनको गुणा करने पर 48 आ रहा है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों ये हमारा जोड़ा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां से दोस्तों हमें लंबाई पता चल गई और चौड़ाई पता चल गई। लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गई। लंबाई क्या है हमारी? लंबाई जो बड़ी वाली संख्या होगी वो हमारी लंबाई होगी, तो 8 मीटर, और चौड़ाई क्या है 6 मीटर। और हमें अब निकालना है विकर्ण। विकर्ण हमें निकालना है, तो ये विकर्ण का सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और हमें लंबाई और चौड़ाई निकाल ली है, तो ये हो गया 8 8 64 प्लस 36 रूट, ये हो गया 100, ये मान आ गया 10। दोस्तों यहाँ से 10 मीटर के अंदर 10 मीटर हमारे विकर्ण की लंबाई हमें प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों करते हैं इसमें टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन। टाइप 2, इसमें दोस्तों हम रामबाण विधि वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। पहला क्वेश्चन है इसी पर बेस, एक आयत की लंबाई में दोस्तों 10% की वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में दोस्तों यहाँ पर चौड़ाई में अगर 10% की कमी कर दी जाए, तो दोस्तों उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा या कम होगा या वही रहेगा, ये हमें दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम, जैसे जिसकी दो भुजाएं लंबाई है चौड़ाई है, उसमें हम रामबाण विधि काम लेंगे। जैसे रामबाण विधि काम लेने का सिंपल तरीका है, जैसे यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हो रही है 10 प्लस का लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों कमी हो रही है तो ये 10 माइनस का लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिन्ह होगा, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इन दोनों को गुणा करने पर। ये दोनों चिन्ह यहाँ पर प्लस और माइनस, इन दोनों को गुणा करने पर जो चिन्ह आएगा उसको वहां लिखेंगे। अगर यहाँ पर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों माइनस, इनटू इन दोनों को गुणा कर देंगे, दो संख्या है, अपॉन में 100, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 10 माइनस 10 करेंगे, और ये हो गया दोस्तों, ये माइनस में है, ये ध्यान रखा जाए दोस्तों। आप काट देते हो और इसको सोचते हो आप कुछ नहीं बचा यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर 1 बच रहा है। 10 में से 10 गया 0, ये बचा दोस्तों -1 बचा। अब दोस्तों इसमें क्या फर्क पड़ता है आपको, इसके क्या मतलब निकल रहा है यहाँ से? दोस्तों यहाँ पर आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो -1% की 1% की दोस्तों यहाँ पर कमी हो रही है। ये दोस्तों इसका बेसिक था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेसिस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें अगर आयत की एक भुजा, दोस्तों यहाँ पर अगर आयत में लंबाई या चौड़ाई किसी एक में प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए या प्रतिशत की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में दोस्तों उतना ही प्रतिशत कमी होगा और प्रतिशत वृद्धि होगी जितना कि दोस्तों जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। जैसे इसके क्वेश्चन के समझते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दोस्तों यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जा रही है, बल्कि दोस्तों यहां पर चौड़ाई में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। मतलब कि दोस्तों यहां पर चौड़ाई में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हमें निकालना है क्षेत्रफल में दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है। दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ पर वृद्धि होगी क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है और दोस्तों सबसे आसान है कि यहाँ पर जो लंबाई में, अगर यहाँ पर आयत दिया हुआ है और लंबाई में जैसे कि कोई एक भुजा दे रखी है, जैसे लंबाई में 50% की वृद्धि हो रही है या चौड़ाई में 50% की वृद्धि हो रही है। अगर दोस्तों दोनों भुजाओं में वृद्धि हो रही हो तो हम रामबाण विधि सोल्व करेंगे। रामबाण विधि से दोस्तों हम सोल्व करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक भुजा में वृद्धि बोल रहा है या कमी बोल रहा है
तो यहाँ पर जो वृद्धि या कमी हो रही है वही हमारा आंसर होगा और वही उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर होगा 50% की वृद्धि। दोस्तों सिंपल है, कोई वो नहीं है। अगर यहाँ पर चौड़ाई में 50% की कमी बोलता तो यहाँ पर क्षेत्रफल में भी दोस्तों यहाँ पर 50% की कमी आ जाती। दोस्तों ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं दोस्तों, आयत क्षेत्रफल वाला ही। थर्ड क्वेश्चन है सेकंड टाइप का। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए। एक आयत है दोस्तों, उसके लंबाई में 20% की कमी की जा रही है और उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़े। वृद्धि की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों टाइप 2 के अंदर हम 3 प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगर यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही है तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, रामबाण विधि से। अगर यहाँ पर एक भुजा में या लंबाई हो चौड़ाई हो भुजा में वृद्धि हो रही है तो किस प्रकार सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पर एक भुजा में वृद्धि हो रही है और यहाँ पर क्षेत्रफल दोस्तों कांस्टेंट है तो दूसरी भुजा को कितना कम या ज्यादा किया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। तो इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पर जो वृद्धि या कमी हो रही है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, एज इट इज दोस्तों इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अगर यहाँ पर कमी हो रही हो तो भी ऐसे कैसे लिखेंगे, वृद्धि हो रही है तो भी ऐसे कैसे ही लिखेंगे हम। अब नीचे देखना है उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। दोस्तों यहाँ पर कमी की जा रही है, यहाँ पर जो प्रतिशत है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पर कमी के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर 100 में से माइनस करेंगे। यहाँ पर 20% की कमी हो रही है तो ये 20 × 100। ये दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे हम। 20 चौक 80, 4 25 चौक 100। ये 25% की दोस्तों हमें उसकी चौड़ाई में वृद्धि करनी है ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े या उसका क्षेत्रफल कांस्टेंट रहे। दोस्तों ये था टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन। अब दोस्तों करते हैं टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चंस। दोस्तों आयत का एक और बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक है दोस्तों आयत का, इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा या आप भाग बोलो, प्रत्येक भाग को 3 गुना या कितने गुना भी करने के लिए बोले 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा और परिमाप भी कितना गुना हो जाएगा, परिमाप भी कितना गुना होगा। दोस्तों ये टाइप 2 के अंदर चौथे प्रकार का क्वेश्चन है। अगर प्रत्येक भुजा को 3 गुना, दोस्तों यहाँ पर गुना के अंदर दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि प्रतिशत कम या अधिक वृद्धि हो, इसमें यहाँ पर बल्कि यहाँ पर गुना के अंदर दिया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि उसके क्षेत्रफल पर और परिमाप पर क्या फर्क पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। अब इसको समझते हैं दोस्तों इसका बेसिक। जैसे अगर हमारी भुजा दी हुई हो और क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा ये निकालते हैं और परिमाप पर क्या फर्क पड़ेगा ये निकालते हैं। परिमाप, अगर हमारी भुजा n गुना करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर हमारा दोस्तों 3 गुना है या अब हम मान लेते हैं n गुना है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ने वाला है, n² गुना हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है तो यहाँ पर मात्रा दोस्तों होल स्क्वायर आने वाली है और यहाँ पर परिमाप क्या होगा दोस्तों, परिमाप n गुना ही हो जाएगा। n गुना है तो क्षेत्रफल n² गुना होगा, n गुना होगा। अब दोस्तों इसको क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है 3 गुना बोल रहा है, 3 गुना के लिए बोल रहा है तो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 गुना। 9 गुना तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल हो जाएगा और परिमाप हो जाएगा 3 गुना ही। दोस्तों ये बेसिक है, आपको ये समझना चाहिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हो प्रत्येक भुजा को 3 गुना 10 गुना कितना भी गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में क्या फर्क पड़ने वाला है। ये दोस्तों ये थोड़ा सा बेसिक था। अब इसके टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं। टाइप 3 का दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है,
टाइप 3 का। दोस्तों अब तक हमने टाइप फर्स्ट और सेकंड कर लिया है, इसका टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर हमें दोस्तों इस प्रकार निकालना है, जैसे कोई आयत है, उसमें दोस्तों आयत के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कोई चार दीवारी लगानी है, या कुछ दूरी छोड़कर कुछ चार दीवारी या कुछ भी लगाना है, फर्श लगाना है, गार्डन लगाना है, पेड़ लगाना है, तो उसका क्षेत्रफल हमें निकलवाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन, एक आयताकार हॉल की दोस्तों यहाँ पर लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 60 इंटू 50 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं, पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है एक आयताकार होल की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है, इसकी साइज दी हुई है। और दोस्तों आयताकार होल के अंदर की तरफ, ये दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखा जाए कि अंदर के लिए बोल रहा है या बाहर के लिए बोल रहा है। अंदर की तरफ 10 मीटर स्थान छोड़कर दोस्तों ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से समझना है। छोड़कर हमें दोस्तों छोड़कर एक दरी बिछानी है, दरी बिछानी है। तो दोस्तों यहाँ पर दरी का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है। जैसे आयताकार होल है तो ये पहले आयताकार होल बना लेते हैं। ये हमारा आयत बनकर तैयार है। आयताकार होल की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो ये दोस्तों बड़ी वाली रेखा होगी हमारी लंबाई, ये 60 मीटर, और ये होगी दोस्तों 50 मीटर हमारी चौड़ाई। अब इसमें बोल रहा है अंदर की तरफ बोल रहा है, तो दोस्तों हम अंदर की तरफ 10 मीटर स्थान चारों तरफ छोड़ेंगे। दोस्तों चारों तरफ हम अगर 10-10 मीटर का स्थान छोड़ें तो दोस्तों इस प्रकार हमारी आकृति बन जाएगी। 10 मीटर दोस्तों ये भुजा होगी चारों तरफ, ये 10 मीटर होगी, चारों तरफ 10 मीटर होगी, है ना। तो अब हमें ये वाली जो भुजा है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस दरी पट्टी का क्षेत्रफल हमें निकालना है दोस्तों। तो इसका दोस्तों जैसे ये टोटल 60 है, आपको पता है 60 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, 10 हमें ये छोड़नी है और 10 ही हमें ये छोड़नी है। तो 60 में से दोस्तों 20 माइनस करेंगे, 10 ये और 10 ये, तो तभी तो दोस्तों ये आकृति यहाँ पर ये दूरी हमें निकल के आएगी। तो दोस्तों इस वाली जो दरी पट्टी है, दरी की लंबाई हमें पास प्राप्त हो गई। 60 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 मीटर लंबाई हमें प्राप्त हो गई। और चौड़ाई में भी दोस्तों हम ये माइनस करेंगे, ये दोनों भुजाएं ये माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे, और ये हमें ये चौड़ाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 50 में से 10 और 20 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 30। अब दोस्तों हमें दरी की लंबाई चौड़ाई निकल गई, तो हमें इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसको गुणा करेंगे 30 इंटू 40, 4 3 12, 1200 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इकाई का हम स्पेशल ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों आप निकाल सकते हो, 1200 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी पर बेस क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगर बाहर की तरफ बोले, जैसे क्वेश्चन करते हैं